खुशी है, हर चीज मौजूद है। खाना है, बहुत सारा बोलते ना कि बहुत सारा रुपया पैसा है, कोई तकलीफें नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई उलझने नहीं, सब कुछ बोलते ना कि स्मूथ एंड वेल चल रहा है। और फिर उसने खुदा को स्वीकार किया, यीशु मसीहा में आपके पास आता हो। ऐसे कितने लोग होंगे? कोई है? कोई है? नहीं। क्यों हमें ही चुना है? क्यों हमें ही चुना है? खुदा का वचन कहता है हम इस संसार में आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, नहीं आए हैं। खुदा कहता है, ये वचन कहता है, उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें रचा और सृजा है। हालेलुया। उत्पत्ति से पहले बोले तो ये संसार होने के पहले ही आकाश और चंद्र कोई कुछ भी नहीं था। उसके पहले परमेश्वर की योजनाओं के नहीं, ये होगा, ये अभिषिक्त होगा, ये इस साल में इस साल में इस धरती पे जाएगा, उसके जीवन के द्वारा मैं करूँगा। उसने चुना है हमें। हालेलुया। और उस समय में जब किसी का 10 साल हुआ, किसी के 35 साल हुए, किसी के 40 साल हुए, उस समय परमेश्वर ने एक समय आया कि किसी के द्वारा उसको बताया, एक काम कर, सब कुछ तो कर दिया, और एक काम कर, एक मसीहा है, उसके पास जा, तेरा पूरा काम, तेरा जीवन का हर प्रॉब्लम, हर जिस मुसीबत से तू उलझ रहा है, वो सब सवाल करने की काबिलियत वो एक खुदा करता है, जो जीवित है खुदा करता है। हालेलुया। और ऐसे करते करते हम जहाँ जितने भी बैठे, हम सभी परमेश्वर के उस स्कूल में दाखिला ले चुके और एडमिट हो गए। हालेलुया। हमारा एडमिशन हो गया, परमेश्वर के राज्य में हमारा एडमिशन हो गया। जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं ना, कोई पोद्दार इंटरनेशनल में करता है, सब कुछ करता है। कोई अगर एक महिला है, बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत बेचारे काम काज करती है, अगर इसको बहुत पता चला कि कोई उसके पहचान में किसी के मालिक के यहाँ वो काम पे चली गई, और उस मालकिन उसको बोलती है, अरे मेरा एक पहचान का है, मैं तुझे ना वो इंटरनेशनल स्कूल में तेरे बच्चे का दाखिला देती हूँ, ठीक है, वो कितनी खुशी होगी। वो बोलती फीस का क्या है? नहीं, फीस मैं दे दूंगी, सब कुछ करूंगी, सिर्फ तेरा बच्चा वहां पे जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कितनी खुशी होगी। वो बोले कि नहीं, मैं तो कितना दिन का कुछ तो भी 100-200 कमाती हूँ, और उनके स्कूल का एडमिशन का फीस कितना बड़ा है। तो बोलते कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो अपने बच्चे को दाखिल तो करके दे। वो उसने दिन खाना खाया होगा, उसने वो घर में आई होगी और बोलोगी, मेरे बेटे मैं तेरा एडमिशन वो स्कूल में कर रही हूँ, वहां सब फैसिलिटी मौजूद है। उसको कितनी खुशी हुई होगी। अपने आप को देखो, ऐसा कुछ होता है। इस संसार में हम आए हैं, कितना सारा पॉपुलेशन है। एक दिन मसीहा का आत्मा किसी को बोलते बोलते इसके पास आया है, वो बोलता है मेरा ये प्रॉब्लम, ऐसा है क्या, चलो यीशु मसीहा के एक स्कूल है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें मैं दाखिला देता हूँ। और वो जाता है और वो स्कूल में एडमिशन देता है, बच्चा स्कूल में जाता है, पहला दिन होता है, उसको थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन सब बच्चे, अरे इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे कोई नहीं आते, किसी को भी पता चलेगा यहाँ बहुत रईसों की औलाद आती है, तो बच्चे साबी के लोग उसका कितना स्वागत करते होंगे, ये भी इस रईस घर का आया है कि नहीं। उसमें उस अपने गरीबी का इस चीज का पता नहीं चलता, नहीं मेरा दाखिला एक इंटरनेशनल स्कूल में हो चुका है। मेरे प्रियो, आप उसी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? मेरी माँ के मालकिन ने तो मेरा एडमिशन कर दिया, अब मैं क्या बोलूंगी, मेरा एडमिशन तो स्कूल में हुआ है, ये सब जो है दिख रहे हैं, बाकी के दुनिया में जो दिख रहे हैं वो तो ऐसे अमीरों की संतान है, लेकिन मैं गया इस स्कूल में, मैं इन सभी बच्चों से आगे जाऊंगा। हालेलुया। और एक दिन ऐसा बड़ा बनूंगा कि मुझे वो एडमिशन बोलेंगे, शाबाश अच्छा हुआ, इसका एडमिशन यहाँ होगा, वो अपने स्कूल में मेरिट में आएगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। हम उस परमेश्वर के उस स्कूल में आए हैं जहाँ महाराजाओं के बस्ती रहती है, वहाँ हमारा दाखिला होना है। और हमारा मकसद यही चाहिए कि मैं स्कूल में, मेरे परमेश्वर के राज्य में तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मैं ऐसा जीवन जीऊंगी
कि मेरा मसीहा मुझे कहे, शाबाश मेरी बेटी, मैंने तुझे चुना था और तूने मेरे नाम को रोशन किया है। हालेलुया। तूने मेरे नाम को रोशन किया है। हालेलुया। उसकी कंडीशंस क्या है हम आगे देखते हैं। हालेलुया। हमारा दाखला हो चुका है, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम गए। ऐसा होता है क्या अर्थ उसका? स्कूल में दाखला मिल गया, सब कुछ हो सकता है? अरे उसके स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, उतनी पढ़ाई करना पड़ता है, जितना होमवर्क दिया है उसका पूरा करना पड़ता है। अगर होमवर्क नहीं दिया और आगे वाले ने किया तो क्या बोलते हैं, एक तो तू वहां से आया है, ये होमवर्क नहीं करता, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम परमेश्वर, हम अपने आप को बहुत धन्यवाद दो, कहीं भी जाओ तो धन्यवाद दो, मेरा दाखला उस मसीहा के दरबार में स्कूल में हो चुका है, दाखला दो। अगर उस एंगल से अगर आप सोचते हो ना, अपनी जिंदगी को खुदा आपकी जिंदगी को खुदा अपने हाथ में लेके पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे बोझ से हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हमें अपने बोझ को लेके अपने पास ही नहीं रखना है। जो स्कूल में एडमिशन हो गया ना, पूरा जितना भी है कपड़ा लत्ता जहाँ अपने उस घर से लाए ना, उसको दे देना है। अब नया कपड़ा धारण करना है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है। स्कूल का यूनिफॉर्म क्या है? हमारी शुद्धता और पवित्रता का होना है। हम आगे बढ़ते हैं, हम कैसे उस स्कूल में टिकेंगे, रहेंगे, अंत तक रहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। बहुत बड़े स्कूल में अगर दाखिला लिया तो वहाँ नंबर में आने के लिए बहुत ही कंपटीशन रहती है। हमारी बहुत सारे लोग इस संसार में मसीहा में आए चुके हैं, बहुत कम टिकते हैं, क्योंकि उसका वचन ही है, आए चुने हुए तो बहुत है लेकिन बुलाए हुए तो बहुत है। एडमिशन तो बहुत लोगों ने लिया है लेकिन चुने हुए कम है, क्योंकि उसका मार्ग कैसा है? सकरा है। उसका मार्ग कैसा है? सकरा है। उसकी गेट बहुत छोटी होती है। उस गेट से अपने आप को झुका के जाना पड़ता है, परमेश्वर के दरबार में अपने आप को झुका के जाना पड़ता है। ना कि मैं इतना बड़ा पैसा देके इस स्कूल में आया हूँ, मैं सर झुका के प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं हम कैसे उस खुदा के तहत जाते हैं। यीशु मसीह का पर्पज क्या होगा? पिता का पर्पज आपको पता है क्या होता होगा? उद्देश्य हमें चुनने जाने के लिए परमेश्वर के दास ने आपको बहुत समय से सिखाया है, बहुत वचनों से हम गए हैं, लेकिन हमारे जीवन का पर्पज क्या है? उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? क्यों खुदा ने चुना है? क्यों बाइबल ने सब कुछ, क्या क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? क्या चाहता है परमेश्वर? मैं आज थोड़े से शब्द में आपको बताना चाहती हूँ। आदम की बगीचा में जो आदम ने खोया, परमेश्वर अपने बच्चों को मसीह यीशु में दिलाना चाहता है। जो खोया था, आदम ने क्या पाया था? पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय आपको बार बार पढ़ना है इस अंतिम समयों में, और देखना है कि मेरे मसीहा का दरबार कैसा था, मेरे स्वर्गीय राज्य कैसा था। जो आदम ने खोया पाप के द्वारा, वो मसीहा में हमें दिलाने की अपने मन, हमारे परमेश्वर की मनसा है, इच्छा है कि वो चीज मैं अपने बच्चों को दूं, क्योंकि वो राजा है। वो क्या करता है? वो राजा है। तो हम राजाओं के राजा, तो राजा कौन हो गए? वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। तो हम ईश्वर है ना, हम ईश्वरों का ईश्वर है, हम राजाओं का राजा है। तो क्या हम राजा है? तो हम कैसे राजा बनते हैं? पहला ही कहता अपने आप को सौंप दो, अपने आप को सौंप दो। तब कैसे? और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, खुदा ने हमें तो दे दिया, हमें ऐसा ही नहीं रखा। यीशु मसीहा जब उठाए गए, पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर ने हमें ऐसा ही रखा है। कितनी प्रभु की कितनी योजना होती होगी कि परमेश्वर बोलता है मैं तो जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जैसे बोलती है कि मैं, जैसे सुबह से मैंने, अगर मैं ऑफिस में निकलती हूँ ना, मैं, मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, मेरे 3 बच्चे रहते हैं, तो मैं बोलती है मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, लेकिन सब मैं करके रख चुका है मैंने। आपको ये खाना है, ये पीना है, सबको इंस्ट्रक्शन दे के रखती हूँ, आपको ये करना है। और कोई भी तकलीफ आए तो मुझे फोन करना, मैं आती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ, घर छोड़ के बाहर जा रही हूँ 8 घंटे के लिए,
ठीक है ना, और सब बना के जग जाते हो। खुदा मुझे उठाता है, जो जो जिसके लिए चाहिए, ये बोलेगा ये वो, सब करके मैं जाती हूँ। परमेश्वर जब गए ना पुनरुत्थान होगा, तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा ही किया। वो होता, मैं तो जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ, वहां मैं तुम्हारे लिए घर बना के दूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए क्या उस सहायक का आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करते हो? क्या उसको सुबह उठ के उस सहायक को याद करते हो? क्या इस सहायक को किसके लिए दिया है? वो सहायक तुम्हारे लिए? क्या अपने मन की मनमानी करते हुए सहायक को सिर्फ वीक में एक बार पुकारने के लिए सहायक दिया है? उसने सांस दी है, वो सांस किसकी है? हमारे नथुनों में जो सांस है वो किसकी है? खुदा की है। वो सांस खुदा की, इसलिए मैं बातें करती हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर खुदा बोलता है, मैं जा रहा हूँ बेटा, तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ, लेकिन मैंने तुझे सहायक दिया है, उसके आधार पे तुझे जीना है। क्या उसने कहा है? क्योंकि मैं जब प्रभु में मैं आई, मेरे अंदर का डीएनए वही था। वो डीएनए जल्दी जाता नहीं है। आदम का डीएनए में लेके आए ना, इसलिए वो बोलता नहीं सब पाप में पैदा हुए हैं। पाप में पैदा हुए इसका मतलब क्या होता है? हमारे अंदर वो आदम का डीएनए है, और परमेश्वर चाहता है वो आदम का डीएनए जाके हमारे अंदर खुदा का डीएनए आए। और खुदा का डीएनए आने के लिए उसको कहता है, मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है। वो सहायक को जब तक तुम अपने सांसों के साथ लेके नहीं चलोगे, वो सहायक तुम्हें सहायक की सहायता से नहीं चलोगे, तब तक तुम खुदा के पास नहीं जा सकते हो। तब तक तुम्हारे जीवन में तुम उस विजय को हासिल नहीं कर सकते हो बिना सहायक के। बिना सहायक के। वो सहायक है हमारा पवित्र आत्मा। जितने यहाँ पे कोई नए होंगे वो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि अब हम दूध पीने वाले नहीं रहे, हम खाना खाने वाले हो गए। हम उस मंजिल तक आ गए जहां हमारा बाप हमें लेने लिए आने वाला है, और वो चाहता है, वो रोता है, मेरे बच्चे मुझे पुकारे, मेरे बच्चे मुझे समय दे, मेरे बच्चे मुझे पुकारे। और वो कहता है, वो अपने सीक्रेट बातें अपने बच्चों को बताना चाहता है। क्या हमारी शुरुआत हमारे जीवन की कैसी होती है? क्या मेरी सुबह कैसी होती है? क्या मैं बिस्तर पे उठ के मैं क्या करता हूँ? क्या मैं इस सहायक को याद करता हूँ? क्या मैं अपने आप को कहता हूँ, हे खुदा धन्यवाद, हे खुदा धन्यवाद, हे खुदा धन्यवाद, आज का दिन आपने मुझे दिखाया प्रभु। मैं अपने आप को, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को पवित्र आत्मा को समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरा ताबा लीजिए और आपकी इच्छा के तहत मुझे जीना सिखाइए। आज का दिन मैं आपके हाथ में देती हूँ। क्या मैं इसे शुरुआत करती हूँ? अगर कलीसिया इसे शुरुआत करती है तो अपने आप के लिए धन्यवाद करें और तालियां बजाएं। जो अपने आप के लिए धन्यवाद करते हैं, कि खुदा को याद करते हुए अपना सुबह निकालता है, वो अपने आप को, अपने लिए, खुद के लिए भी तालियां बजाएं। ठीक है, वो परमेश्वर है। हम जाते हैं प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और उसका, आपने सभी लोगों ने प्रेरितों के काम पढ़ा होगा। उसका 5वां वचन से आप थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ो। 4था अध्याय प्रेरितों के काम, 5वां अध्याय, 4 का 5वां। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? आगे पढ़ते। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके
विषय में पूछताछ की जाती है कि यह वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। इस वचन को देखते हुए हम देखते हैं परमेश्वर के शिष्य बहुत के एमबीबीएस डिग्री लिए हुए थे। पतरस था, वो कौन था? मछुआरा था। वो मछुआरा था परमेश्वर, और प्रभु ने उसे चुना था, वो परमेश्वर के बहुत ही नजदीक था। जब परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद उसके चेले, तो परमेश्वर का कार्य क्या था कि वो जहां जहां जाए परमेश्वर की गवाही दे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। यहाँ इसमें लिखा है कि वो पतरस सामान्य था, हमारे जैसे ही था, हमारे जैसा ही था। उसमें बहुत ही बुद्धि थी, बहुत ही काबिलियत थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब पतरस जो इसमें अध्याय में जो लंगड़े भिखारी थे, तीसरा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, मैं तुझे कुछ तो नहीं दे सकता हूँ, उसके चेले बोलते थे, लेकिन मैं एक ही दे सकता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तू चल और चल। ठीक है, तो पतरस ने ये काम किसके द्वारा किए? पतरस ने ये काम किसके द्वारा किए? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से। वो कहता था मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पतरस लोगों से डरता था, जब पतरस को, मैंने आपको अपने बाइबल में पढ़ा होगा, जब खुदा को जैसे वो बोले 3 बार उसने नकारा था ना, यानी वो डरता था, तो 3 बार डरता था। ठीक है ना? नहीं वो मैं नहीं हूँ, वही करने वाला पतरस था कि नहीं, छुपने वाला। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो वो वहां जाके उन्हीं लोगों को, वो शास्त्रियों को बुलाता है, मैं जो हूँ वो तुम लोग हो, कि तुमने यीशु को जो खुदा आने उसको तुमने जीवित परमेश्वर का बलिदान दिया। किसके आधार पे किया ये उसके अंदर सामर्थ्य किसने लाई? पवित्र आत्मा के लिए। किसने लाया? किसने लाया? तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कितना महत्व है ये हम जान सकते हैं। कि एक पतरस, उसके शिष्य, उसमें कुछ भी काबिलियत नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा से, क्योंकि वहां पे वचन क्या है, तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, क्या बोलता है वो? परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। एंड जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीते हैं, तो हमारे जीवन में हम उस चीजों को हासिल करते हैं जो हमारे विचारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अगर हम कोई भी चाल चलते, कोई भी जीवन में सोता जाते, तो जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना ना हो, तो हम उस पे विजय पा सकते। वहां हम नहीं रहते, हमारे बिहाफ पर कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सहायक देता हूँ जो तुम्हें सहायता करेगा। सहायता करे तो असिस्टेंट नहीं है, सहायता करे तो वो हेल्पर है। हेल्पर बोले तो हम इसमें बोलेंगे नहीं ये मेरा असिस्टेंट है ना, मददगार बोले तो ना, वो त्रिएक परमेश्वर है। वो कहता है हमारे अंदर, हम बोलते कि नहीं मैं ये नहीं कर सकते, नहीं बहुत बार मैं बहुत बार अनजाने में मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं ये आदत मेरी जा नहीं सकती, नहीं ये मेरे जीवन में ये काम है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन वो करने के लिए काबिलियत किसकी है? अगर तुम, एक चीज है मैंने आज पहले भी बता चुके हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए आपको उन्हें बुलाना पड़ता है। ठीक है, दुष्ट आत्मा को बुलाना नहीं पड़ता, वो घर खाली दिखा तो वो काम करता है। लेकिन अगर मेरा मसीहा ऐसा है, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन को मैं उस तहत लेके जाऊं
जो आपका इमेजिनेशन है उस तक मैं लेके जाऊं, मैं मेरे जीवन को उस उद्देश्य को पा सकूं, मेरे जीवन में जो कमियां हैं उसको मैं पूरी कर सकती हूँ। तो आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अलाव करना होगा, आपको बोलना होगा। मैं बोलती हूँ तो ये बोलती हूँ तो ये क्या, इस हवा से वो आवाज है, वो कंपन, वो स्पंदन आपके पास आते हैं, तो वो आवाज से आते हैं। तो आपको वो बोलना होगा, आपको अपनी प्रार्थना में बोलना होगा, हाँ पवित्र आत्मा मैं अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ। जिस समय ये आपके एक्टिविटीज होती है, जिस समय आप वो बोलते हैं, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर स्थापित होकर वो कार्य करने लगता है। आप अगर चुपचाप रहे, नहीं मैं मन में प्रार्थना हूँ, किसी को समझेगा क्या? परमेश्वर ने जैसे पहले अध्याय में बोला कि आपने मन में सोचा, वचन कहता है परमेश्वर बोले सूरज उग जा, तो हो गया ना। परमेश्वर बोला, ये मुंह से बोले परमेश्वर, वो चीज स्थापित हो गई। तो आपको बोलना है पवित्र आत्मा कम डाउन, पवित्र आत्मा फिल मी फादर, वे आपको करना है। और आपको लगता है, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कभी, पहले अभी नहीं होता लेकिन पहले होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं, करूँ कि नहीं करूँ, ये सच है या गलत है। वो होते नहीं मैं करना चाहती लेकिन करूँ या नहीं करूँ, कंफ्यूजन में जाते हैं। मेरे परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूजन वाला है। अगर जिस समय आप पवित्र आत्मा पे निर्भर रहोगे, आपका कंफ्यूजन चला जाएगा। आप हर एक, अगर मुझे मेरे कपाट में भी मुझे कपड़ा निकालना है, ड्रेस ऑफिस में जाते हैं, मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा मुझे बताओ आज मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ, बताओ। और जैसे भी मेरा हाथ जाता है पहन लेते, हाँ ठीक है, थैंक यू जीसस यू आर इन मी। पवित्र आत्मा पता आज क्या खाना पकाना है, क्या करना है। पवित्र आत्मा आपके सांसों के साथ होना चाहिए। जिसकी आपकी उसके साथ दोस्ती होगी ना मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने आप को भूल जाओगे और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, नहीं बेटा ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए उसकी दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को बोलते ना 7 दिन के बाद अगर एक ही दिन में आपको हालेलुया करे और याद किए, दूसरे दिन जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तब बोलोगे आप ये करूँ या नहीं करूँ, मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, आप कंफ्यूजन में आओगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपकी दोस्ती बन जाती है, आप उसकी आवाज को सुनने लग जाते हो, आप उसके साथ एक मत हो जाते हो, तब आप पवित्र आत्मा से कहते हो खुदा, और पवित्र आत्मा आपसे रूबरू बात करे, नहीं बेटा आपको आज जाना है, आपको जाना है। जिस दिन मैं, जैसे बहुत बार मैं अपने बड़ापन में करती, कभी कभी मुझे लगता है आज ऑफिस में जाना ही नहीं है, मैं रुक जाती हूँ, और लेकिन शाम को मैं देखती हूँ नहीं आज कुछ तो भी ट्रेन बंद थी, कुछ तो भी प्रॉब्लम था, फिर वो बोलती थैंक यू जीसस आपने मुझे बताया। हालेलुया। वो चीजें हर एक के साथ होती है, यही होता है मेरे खुदा के साथ लेके जीना। हालेलुया। यही होता है खुदा के साथ लेके चलना। अगर आप वैसे जीते हो तो परमेश्वर करता है कि तुम विजय से भी बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। उसका एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो देखते हैं मत्ती का पहला अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में। मुझे वो बहुत मन को लगा। उस दिन मैं ऐसे ही पहला अध्याय पढ़ रही थी, तो वहां पे एक इंसिडेंट था मत्ती के अध्याय में। एक को देखते हैं यहाँ पर, कोई बोल तो नहीं हो रहे, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, आई तो थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे तो नींद भाग जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये मत्ती का पहला अध्याय, उसमें मत्ती नहीं होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लुका होगा, वो लुका का पहला अध्याय निकालिए। लुका के पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है, मरियम का एलिशा के से मिलने जाना। दीपाली बराबर है? मरियम का यहाँ का अध्याय लिखा है 39, पहले का 39 पढ़ बेटे। उन दिनों में मरियम उठकर श्रीधि पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछलता और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और तब
एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसके पहले हमने कहा पढ़ा था प्रेरितों के कार्य में 4 अध्याय में क्या पवित्र आत्मा से पतरस परिपूर्ण हो गए थे। जब परिपूर्ण हो जाते थे तो वो जिससे वो डरते थे, वो जिससे पतरस डरते थे, उससे ही उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुना था। अभी यहाँ से छोटा सा इंसिडेंट है। एलिशिबा जाता है, यूहन्ना की मम्मी, वो उसके पेट में था, पवित्र आत्मा से आया था, और जैसे मरियम एलिशिबा के पास गई, एलिशिबा के पास गई, जैसे कि आप दोनों बहनें हैं, एक के पास जाते हैं, जैसे वो उसके पास गई, जस्ट इमेजिन करो, अपने आंखों को बंद करके सोचो इस चीज को, जब पढ़ते रहते हो तो आप उस एंगल से सोचो कि मरियम उसके पास गई, किसके? एलिशिबा के पास गई, तो उसने क्या कहा? जो ही एलिशिबा ने मरियम को नमस्कार सुना, वो एक दूसरे के बोलते होंगे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या हुआ? तो ही बच्चा पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यानी आप जिसको कैरी करके जाते हो, जीते हो, आप जिस चीज को कैरी करके जाती हो, उसका प्रभाव आगे आगे दिखता है। मेरी बात समझ में आ गई? आप जिसको कैरी करते हो, मरियम किसको कैरी कर रही थी? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को कैरी करते हुए जैसे वो एलिशिबा के पास गई तो उसके पेट का बच्चा उछलने लगा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया! आप पवित्र आत्मा से दोस्ती करते हो, आप उससे बन जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, तो आपकी जो आपकी मन में जो इच्छा है ये ऐसा करता, वो आपकी उपस्थिति से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया! तो प्रॉब्लम आगे वाले में है या मुझ में है? आगे वाले में है या मुझ में है? प्रॉब्लम किस में है? मुझे पिता ने मुझे सहायक दिया है, क्या मैं उसको सहायक की अपने जीवन में उसका महत्व समझती हूँ? अगर मैं वो अपने आप में अंदर लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ, मैं जहां जाऊंगी वो सुगंध लेके जाऊंगी। हालेलुया! मैं मेरे ऑफिस में उस सुगंध को लेके जाऊंगी, मैं मेरे परिवार में सुगंध लेके जाऊंगी, मैं जहां जाऊंगी सुगंध लेके जाऊंगी और उसको मैं दिखाऊंगी ये मेरा मसीहा है। क्या मैं ऐसी कोशिश करती हूँ? क्या मैं ऐसी कोशिश करती हूँ? क्या आज के बाद मैं इस तरह से नहीं सोच सकती हूँ? हालेलुया! आज परमेश्वर अपने लोगों से, मुझसे यही उम्मीद करता है, यही उम्मीद करता है कि परमेश्वर करता है, क्योंकि वचन कहता है जब हम अपने आप में मरते हैं तब खुदा जीता है। हालेलुया! हम मरते हैं किसके लिए? हम मरना है क्या होता है? हम अपने अभिलाषाओं के लिए जब मरते हैं तब खुदा की इच्छा अपने जीवन में स्थापित करते हैं। हालेलुया! कितने लोग हैं आज उपवास प्रार्थना में रहते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। क्या अपने बुद्धि से रह पाएंगे? किसी ने कहीं अवरोध किया है? लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर उमड़ती है, आपको वो खाना भी आपको कितना भी आपके 5 स्टार का खाना हो, वो आपको मिठाने लगता है, क्योंकि खुदा उसके अंदर जीता है। वो चाहता है कि मैं अपने खुदा से मिलूं, वो चाहता है मैं उससे मिलूं। मैं महिलाओं को हर बार उस मरियम का उदाहरण देते रहती हूँ। जब मरियम कहती है उसकी मैं बार एक कलीसिया, मेरे कलीसिया को बोलती हूँ, क्या कोई महिला उस स्मशान भूमि में जाके बोल सकती किसी को, अरे मेरे खुदा को बता मैं लेके जाऊंगी? वो प्यार करना परमेश्वर हमें सिखाता है, वो प्यार करना सिखाता है, और उसके लिए सिर्फ हमें कौन मदद कर सकता है? हमारा सहायक जो खुदा ने हमें दिया है, पवित्र आत्माओं से देखना है। मेरे प्रियो, में आज ऐलान करती हूँ, आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होते होंगे, किसी को घर का, किसी को बच्चे का, नाना तरह के प्रॉब्लम होंगे थे। आज भूल जाओ, आप उस क्रूस पे दे दो उस प्रॉब्लम को और बोलो, परमेश्वर से बोलो, खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो मैं पैदा हुई कुछ प्रॉब्लम था नहीं ना, तब मैं नहीं सोचती थी ना, मैं जैसी बच्ची थी ना, परमेश्वर के लिए तो मैं बच्ची हूँ। खुदा मुझे बच्ची बनना है, मुझे बेबी बनना है, मुझे बच्ची बनना है, ये मेरे प्रॉब्लम तू ले ले, मुझे सिर्फ तू चाहिए खुदा। ये शादी दरबार कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर। तू चलाए वैसा मैं चलूं, तू सोचे वैसा मैं सोचूं, तू जिए जैसा मैं जीऊं। मैं जिस किसी परिस्थिति में हो ना खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे इस परिस्थिति में रखा, मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बाप मुझे चाहिए, मेरा खुदा मुझे चाहिए। क्यों? मेरा खुदा अंधा है, मुझे देखता नहीं, मेरे जीवन को देखता नहीं,
मेरी परिस्थिति को उसे पता नहीं है, सब कुछ तो पता है, लेकिन बार बार मैं सिर्फ रोज रोज एक ही बहाना, मेरा मुझे ये कर, प्रभु मुझे ये दे, वो भिखारी पन्ना हमें छोड़ देना है आज के बाद। हमें वो चीज नहीं नहीं नहीं, मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, प्रभु वो सॉल्व कर। अरे मत कोई प्रार्थना करो इस समय की, बोलो खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। जब ये संसार का करता ही तुम्हारे अंदर आए तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगा। मेरा कहना होता है कि हो जाएगा, अनुभव किया हो जाएगा। जब भी मैंने खुदा से मांगा, खुदा तू चाहिए, मेरे जीवन का हर एक प्रॉब्लम मसला परमेश्वर ने सॉल्व करना रख दिया। क्या हमारी प्रार्थनाएं इस समय हो जाती है? क्या हम ऐसे प्रार्थना करती है? मैं जीवन में आई, मैं संसार में आई, मैं अकेली आई, फिर ये बाकी के सभी ने क्या, पति है, बाप है, भाई है, सब जो हमारे जो मेन दो से जैसे कि पैरामीटर्स होते हैं, दीज आर ऑल द पैरामीटर्स। मैं होती हूँ और खुदा होता है। उसके बाद मेरे साथ मुझे उन्हें नहीं, मैं माँ बननी चाहिए इसलिए बच्चा दिया, मैं पति दिया, ये माँ दिया, ये सबसे प्रायोरिटी मेरी क्या है? मेरा खुदा मुझे चाहिए, क्योंकि वो चाहता है, उस बर्तनों को ढूंढता है परमेश्वर आज, पाक और पवित्र को बर्तनों को ढूंढता है, ताकि खुदा ने लाया है क्या कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हुई। परमेश्वर करता है, कलीसिया एक देह है, हर एक के लिए कोई बोलेगा कि मैं पास्टर बनूं, कोई बोलेगा, हर एक आप यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, उसकी नजर में बहुत अमूल्य लोग हुआ। अपने आप को कभी नहीं करती, नहीं मैं अपने आप को कभी कमजोर ना समझो, वो बोलो कि खुदा मैं तेरे नजर में बहुमूल्य हूँ। क्यों मुझे चुना परमेश्वर, इस संसार से क्यों मुझे चुना? मैं तेरी नजर में बहुमूल्य हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन की ऐसी परिस्थितियां है, मेरे रिश्तेदार है, मैं एक परिवार में हूँ, मेरा परिवार ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम गए थे उस कॉन्फ्रेंस में, इतने सारे लोग हैं कि 10 लोगों का परिवार होता है, एक कोई खुदा चुनता है। कितने परेशानी से होके वो गुजरता है, लेकिन फिर भी कहता है खुदा तेरी कुछ तो इच्छा होगी, इसीलिए इस 10 लोगों में से तूने मुझे चुना है, और मैं चाहती हूँ खुदा मेरे अंदर से होके तेरी इच्छा को पूरी कर, ना मेरी इच्छा पूरी हुई, परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी कर। क्या चाहता है मुझे? मैं अपने आप को खाली करती हूँ। हम बोलते तो है, लेकिन सही से समझ आता है, हम फिर अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाओगे, अपना दिमाग लगाना छोड़ देना है हमें, मुझे और आपको, और कहना है खुदा मुझे तेरी इच्छा के तहत चलना है। जिस दिन ये 1 महीना 15 दिन करके देखो, खुदा आपके प्रॉब्लम आपके नहीं रहेंगे, उस मसीहा के हो जाएंगे, उसकी आशीषें आपकी हो जाएंगी, और उसके आपके प्रॉब्लम खुदा के हो जाएंगे। क्योंकि खुदा हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हर चीज ताकता है, क्योंकि उसका वचन है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में चुना है और रख छोड़ा है, ताकि तू मेरी स्तुति आराधना करे और मेरे मकसद को पूरा करे, मेरे उद्देश्य को पूरा करे। आप बोलोगे क्या होगा खुदा का मकसद? परमेश्वर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ये शरीर है, कलीसिया है, तो ये देह है, तो वो देह में ये उंगली है, ये हाथ है, ये पाँव, ये सर है। हम बोल सकते हैं कि मेरी उंगली का एक जो भी ये है, वो अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे? उसको अपरिज होते हैं। अगर हमारे शरीर का एक भी अंग अगर हमसे निकल जाए या बीमार हो जाए, अगर मेरी ये टांग भी टूट जाए, तो क्या मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी? हर एक की जिम्मेदारियां होती है। हाथ का काम अलग है, सर का काम अलग है, पैर का काम अलग है, हर एक का जॉब चार्ट होता है कि नहीं? तो वैसे हम एक परमेश्वर, एक कलीसिया उसकी देह है, तो हर एक का जॉब चार्ट अलग है, यानी उसकी सेवा यह दी हुई है, हर एक की सेवा यह दी है। कोई प्रॉफिट है तो कोई उसका सुसमाचार धारक है, कोई चंगाई देने वाला, हर एक के अलग अलग काम दिए हैं, हर एक के दिए अलग अलग दिए। आपको बोलना खुदा आपने मुझे क्या दिया, आप बोलो नहीं, आपकी इच्छा से तहत चलना है। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में हैं। मैं ये बताने की, मैं आप शार्पली बताती हूँ, खुदा जैसे बोल रहा है वैसे मैं बोल रही, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज कलीसिया से परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, उसका इस्तेमाल करो, उसके साथ अपनी सहभागिता बनाओ, उसके साथ अपने जीवन को लेके चलो, तो आप विजय से भी बढ़कर होंगे। संसार में कितने भी महामारी आए, कुछ भी आए,
अभी पता है कल ही मेरे रात के 3 बजे मैंने मैसेज आया, हम बात कर रहे थे रात के 4 बजे, तो कहा कि नहीं कुछ नहीं आने वाला है, 3rd वर्ल्ड वॉर आने वाला है। क्या आने वाला है? जब 3rd वर्ल्ड वॉर आता है, महायुद्ध, 2 महायुद्ध हो चुके हैं ना जागतिक, अभी तीसरा अगर आता है तो क्या होता है पता है सबको? जितना भी इकोनॉमी होता है वो आर्मी को जाता है, सेनाओं को जाता है। जितना भी भारत का इकोनॉमी रहेगा उधर जाएगा, कोई प्लान्स नहीं रहेंगे, कोई योजनाएं नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। आप बोलते हो कि ये परमेश्वर का दास भी आता तो हमें आने वाले दिनों के बारे में ऐसे बता दे रहा है, ये भी आई वही बता रही है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो हमें क्या करना है? कितने दिन के लिए हम अपना अनाज जमा करके रखेंगे? अरे ले भी लेंगे तो अगर मैं बोली कि नहीं मुझे मूंग दाल लगती तो मैं 10-12 क्विंटल ले ही रखूं, लेकिन वो भी खराब हो जाएगी। कितना अनाज भर के रखेंगे, है कि नहीं? क्या क्या अपने जीवन जीने के लिए भर के रखेंगे? हम पहले 2 महीने पहले बोलते थे नहीं अनाज खत्म हो जाएगा, जमा करके रखो। आज मेरा रात से मैं 3 बजे से ऐसे बैठी थी, प्रभु मुझे उठा दे, 3 बजे से वैसे बैठी थी, खुदा के साथ बात कर रही थी। अरे कितना जमा करके रखेंगे? उसको भी तो काय लगेगी, खुदा मैं तुझे ही जमा करके रखती हूँ। हालेलुया, खुदा मैं तुझे ही जमा करके रखती हूँ। मेरा परिवार सो जाता है ना, मैं जाग जाती हूँ, खुदा मैं तुझसे बातें करती हूँ। हालेलुया। मैं 3 बजे से लेके मेरी बड़ा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक परमेश्वर के साथ ही बातें करते करते 7 बजे तक बैठी, स्तुति आराधना अपने अंदर में बात करते करते, फिर जब नींद आई तो 9 बजे खुल गई। हाँ, सबको उठा ले, चल जाना है, 2 घंटे में तैयार हो जाओ, चले जाओ। मेरा घर सोता है तो मैं अपने खुदा से बात करती हूँ, क्या क्या मैं जमा करके रखूंगी। लेकिन जो खुदा जिसके पास हम जाने वाले हैं, क्या उसको ही अपने पास जीवन का हिस्सा बनाए तो क्या कितनी अनोखी बात हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगे खुदा से आज के बाद? कैसी प्रार्थनाएं होगी हमारे आज के बाद? क्या चाहिए, क्या होगी हमें प्रार्थनाएं हमें? खुदा तू ही चाहिए। क्या अनाज बनाओ परमेश्वर, क्योंकि खुदा का वचन है लिखा है, वो कब आएगा उसको ही पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का पता है। मैं उत्पत्ति जैसे पढ़ती हूँ तो वो बोलती कि अंतिम दिन बार बार रखा है। अरे 2000 साल हो चुके हैं उसके लिए, फिर भी वचन ये अंतिम दिनों में है करके। आज हम बोलते हैं अंतिम दिनों में है, वो बोलता है कि सिम्टम्स देखो ऐसे आएंगे करके। लेकिन अगर आज मैंने मेरे खुदा को ही लेके बंद करके रखा मेरे जीवन में, मेरे अंदर, तो मुझे किसका स्टोर करने की जरूरत है? क्योंकि खुदा क्या बोलता है? अरे मैं तेरे अंदर रहता हूं। वो बोलता है मंदिर है, वो मंदिर है ना, हाथ दुखता है, पाँव दुखता है। एक मंदिर आपने देखा है, मंदिर होता है तो मंदिर की जो भी मंदिर है आपने देखा होगा। आजकल तो रोड भी कितने चकाचौंध हो चुके हैं, पता है ना? इस साल में कितनी पेंटिंग होती है पता है? ये अगर का ब्रिज भी देखा तो उसको बहुत कलरफुल पेंटिंग है। नवी मुंबई में जाओ, इनके पास कहीं भी जाओ, कितना संवारा गया है ना, प्रसन्न लगता है ना सबको। दीवारें कितनी है ना, बोल की बोलते हैं, बोल क्या भिंती है, तशा प्रकारे सगळं सजवलेला है। खुदा बोलता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अगर वो परमेश्वर के मंदिर है, जिसके अंदर यानी जिस घर में हम रहते हैं उसको सजाते हैं, कहाँ का टूटा हुआ होगा तो प्लास्टर लगाएंगे, कोई भी फर्शी खराब होगी तो उसको कराएंगे। जो खुदा हमारे अंदर रहता है तो उसकी डागडोजी करने का काम किसका है? अगर ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये दीवार है, बाहर की स्किन ये दीवार है, अगर यहाँ पे कोई भी टूटता है टूटता है, उसको रिपेयर करने का काम किसका है? मेरा है या खुदा का है? तो मैं क्यों नहीं बोलती खुदा तू इस घर में रहता है ना, ये टूट रहा है, इसको तू ही रिपेयर कर। मैं नहीं करने वाली, क्योंकि तू इस घर में रहता है और मैं चाहती हूँ कि तू रहे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुखना हो गया, चल डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो गोलियां दी, दवाई है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। अरे डॉक्टर ने डोज दिया, वो लेके मुझे आराम हुआ, लेकिन हम नहीं करते। जिस घर में खुदा रहता है, खुदा तू ही इसे रिपेयर करना। जब दवाखाने बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब आकाश पड़ जाएगा, कौन से दवाखाने में हम जाने वाले हैं? कोरोना में कहाँ जाते थे? अरे किसी का मुंह भी नहीं देखते थे। हस्बैंड का वाइफ भी मर जाए तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं देखते थे लोग। कौन रिपेयर करता था?
परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। हालेलुया। आपका सोचना बदलना है। जब सोच बदलेगी जीवन बदलता है। क्या हमने ऐसा सोचना चालू किया? क्या हमने सोचना चालू किया? आज के बाद हमें सोचना चालू करना है, खुदा तेरा मंदिर है, तू ही रिपेयर कर, तेरी इच्छा से तय चला। मैं लंगड़ों भी तो तुझे अच्छा लगेगा, तेरा घर अच्छा रहे ना। तुझे लगता है ना साफ सुथरा घर रहे, तू मुझे बना, तू मेरे ओठों को शुद्ध कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तेरे मुंह में जवाब, तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है। क्या मेरे मुंह का इस्तेमाल, ये खुदा, ये मुंह परमेश्वर आपका है, ये खुदा का है, ये खुदा का है। अपने मुंह का इस्तेमाल गलत चीज बोलने के लिए ना करो। ये दिमाग अगर खुदा का है तो उसका इस्तेमाल गलत विचार करने में ना लगाओ। ये आंखें अगर खुदा की है तो बुरा देखना बंद करो तो ही जियोगे। अगर आंखें अगर खुदा की है, क्योंकि वचन यहाँ पे है, अगर तेरा आंख अगर तुझे धोखा दे तो उसको निकाल के फेंके, अंधा हो के परमेश्वर वहां जाने से अच्छा है कि एक आंख निकाल के जाना है। वचन ऐसा लिखा हुआ। तुम्हारे शरीर का अगर एक भी अंग अगर आपको धोखा है तो उसको निकाल के फेंको और बोलो, खुदा मेरी जबान बहुत ही नकारात्मक बोलती है, इसको तेरे वेदी के अंगारे से तू शुद्ध कर परमेश्वर, और मुझे सही बोलना सिखा दे मेरे खुदा। मेरा खुदा बोलता है कि तुम ईश्वरों के ईश्वर हो। अगर तुम ईश्वर हो, तुम जो बोलोगे वो लागू होता है। तुम जो भी शब्द बोलते हो वह हवा में उसकी लहरें पड़ती है, उसका ईरस बन जाता है। हम जब आप मसीहा हो, आप में पवित्र आत्मा है। मैं आपको आज बहुत ही सीरियसली बताती हूँ, आप जो बोलते हो उसके परिणामों का भुगतना आपको भुगतना होगा। आपको अगर लगता होगा नहीं मैं इससे सहज बोल रहे, नॉट सहज। सहज बोलने का अर्थ होता है बाइबल के क्या आपने किसी इसमें बंद करके रखा है। अपने आप को साधारण मत समझो। अपने जीवन को जो भी शब्द है बहुत ही 10 बार सोच के शब्द को इस्तेमाल करो। आप बोलते हो कि नहीं मैं बीमार हूं, पर प्रभु का एक दास है, उसका कुछ भी अगर हिस्सा टूटता है तो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आजकल वही बोलने लगती हूँ। मेरा दर्द पांव का बहुत बढ़ गया था। ये तेरा मंदिर है, पूरा आप उसको रिपेयर करना है, मुझे नहीं करना है। आप मुझे बताओगे कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है। आजकल पता है डॉक्टर और हॉस्पिटल्स एक बिजनेस हो चुका है। कोरोना के बाद में मैं आपको बताती हूँ, कोई भी इंसान बीमार पड़ना सबसे खतरे से ये हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, आपको चूस के आपके अकाउंट का लेगा और आपकी बॉडी उसके हाथ में देगा, उसको चाहे उसको मराड़ेगा, वो बोलेगा आपको ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। अगर आपके पास खुदा नहीं है, आपको सही डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत अपने आप को गंभीर होना है, गंभीर होना है। खुदा चाहता है, वो रोता है मेरे बच्चे गंभीर हो जाओ। अगर हमारे बच्चे होते हैं, अगर बाहर अगर बहुत ही कुछ कभी खतरनाक चीज हो रही है, आंदोलन है, कुछ भी है, आपका ध्यान कितना उसके तरफ जाएगा। अरे मेरा बच्चा वहां पे चल रहा है, लेकिन वहां जुलूस निकला है, क्या होगा कैसे होगा, आप चिंताएं करते हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। अरे मेरा बच्चा मुझसे दूर है, क्या होगा उसका, कैसे होगा, वो भी चिंता करता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, उसका दरबार आज हमारे लिए खुला है। आज बहुत ही हम अपने आप को धन्यवाद करते कि इस भवन में तो प्रभु ने हमें लेके आया। ऐसे कितने स्टेट है जहां बाइबल भी पढ़ने के लिए मना है, बैन लगा हुआ चुका है। वो लोगों का कसूर नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि मैं आत्मा हूं, तो हम कौन है? आज के बाद बोल रहे हैं मैं कुंदा नाम का आत्मा हूं। अपना नाम लेके बोलो आज, बोलो आज, मैं जिसका भी नाम है तो बोलो मैं ये आत्मा हूं, मैं नश्मी नाम की आत्मा, बोलना है आपको। और मेरा पिता आत्मा है, आत्मा ही आत्मा से बात कर सकता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके लिए वो सोचना चालू कर दो। एक समय आएगा अपने आप से परमेश्वर आपको एक लैंग्वेज देगा जिसको हम अदर लैंग्वेज कहते हैं, अन्य भाषा करते हैं। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? कितना अद्भुत है। मेरा खुदा आत्मा है, मैं आत्मा से आत्मा के साथ बात करती हूँ। मैं
खुदा के साथ बात करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ये मेरे स्वाभाविक दिमाग को पता नहीं चलता, लेकिन मेरा अंदर का आत्मा आए भर भर के, रोमियो 8:20 के आए भर भर के खुदा से साथ बात करती है, और जो बात करती है वो मेरे जीवन में वो चीजें होती रहती है। हालेलुया। क्या हम तैयार है? क्या हम तैयार है? अपने आंखों को बंद करते हैं। यहाँ का किसी को कुछ, कोई भी किसी को शंका हो तो आप मुझे बताओ कैसे जिएंगे। मैंने आपको बता दिया कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे ढालना है। इवन मैं आपको बताती हूँ, हमारे यीशु मसीहा को भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। आप यहाँ पे 90% लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने बपतिस्मा लिया होगा। पवित्र आत्मा आपके सभी के अंदर है। आपको उसे जिलाना है, उसे कहना है, उसे बोलना है और अपने जीवन को खुदा के लिए समर्पित करना है। हालेलुया।